आज हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। और हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है डायमीटर। हमारे पास डायमीटर दिया है और हमको क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। इसी फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है और स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट हैं। आइए देखते हैं हम अपना पहला पार्ट। जो हमारा डायमीटर दिया है वो दिया है 14 सेंटीमीटर और हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम ऐसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको एक चीज बता दूं, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है ये गिवन है डायमीटर और फॉर्मूला में हमको वैल्यू पुट करनी है रेडियस की। तो यदि हमको डायमीटर से कन्वर्ट करना है रेडियस में तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं r इक्वल्स टू d/2, मतलब रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करनी है तो d है हमारा 14/2। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम अपने वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला पे। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7। 22/7 इंटू आर जो है, आर यानी कि रेडियस जो है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है यानी कि 7 इंटू 7। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 इंटू 7। हमारा ये 7 से कैंसिल और यहाँ पे जो हमारा नंबर बचा वो 4 इंटू 22 इंटू 7। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 इंटू 7। अब हम यहाँ पे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 6 एंड 5 कैरी। 7 8 जा फिर से 56, 56 प्लस 5 कैरी 61। यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या फाइंड किया हमने? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू है वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। जो सेकेंड पार्ट हमारा गिवन डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर। जो डायमीटर गिवन दिया है वो दिया है 21 सेंटीमीटर और हमको एकदम सेम टू सेम फाइंड करना है जो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड किए थे स्फीयर का सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस पे हमको वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है आर स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो डायमीटर है। तो हमको रेडियस में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21/2 फिर से इंटू 21/2
अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे एक ही नंबर को हमने दो बार क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो स्क्वायर दिया है, इसीलिए हमने इसको दो बार मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारा 2 से 2 टाइम्स में, और ये हमारा 2 से 11 टाइम्स में, और ये हमारा 7 से 3 टाइम्स में। तो जो हमारा नंबर है वो है 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21। ये नंबर हमारे पास आ गया है। 11 टू जा 22, 11 टू जा 22, 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमारे पास अब दो नंबर निकल जाएगा, 22 इंटू 63। अब इसका मल्टीप्लाई करके रफली चेक कर सकते हैं। 63 इंटू 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इंटू 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। यहाँ पे हमारा 6, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे 1। हमारा जो आंसर आया वो आया 1386, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो सरफेस एरिया आया है क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का वो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको पार्ट सेकंड समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। हमारा आंसर जो आया था क्या आया था, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। तो जो हमारा डायमीटर गिवन है वो है 3.5 मीटर, और हमको फाइंड वही चीज करना है जो हमने अपना दो पार्ट में फाइंड किया था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आइए पहले हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर। यहाँ पे क्या हमको गिवन करना है, आर पुट करना है, और यहाँ पे जो हमारा गिवन है वो डायमीटर गिवन है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं 3.5/2 इंटू 3.5/2। हमने यहाँ पे 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू अपॉन 2 इसलिए दो बार इस बार ये लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ जो गिवन है वो है आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे, 7 से 0.5 टाइम्स में, और ये हमारा 2 से 2 टाइम्स में, और ये हमारा 2 से 11 टाइम्स में। यहाँ पे हमारा जो नंबर मिलेगा वो आएगा 2 इंटू 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 11 टू जा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 1.75। 0.5 और 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.75। अब 22 इंटू 1.75 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर का, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये जो है ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था। क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आई होप आपको पार्ट 3 समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन 2 का हर पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।